अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए बीएस मैथमेटिक्स की जितनी भी कोर्स आउटलाइन है उसकी डिटेल एंड उसकी जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो सारी अपलोड करूँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेटोरिक्स से। ये जो सब्जेक्ट है, ये कोर्स जो है वो बीएस मैथमेटिक्स के 4th सेमेस्टर में जो है वो तकरीबन 2-3 साल हुए हैं कि इंक्लूड किया गया है। उससे पहले जो है वो ये बुक नहीं थी। इसकी वीडियोस जो हैं आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगी, तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोग के लिए इसे अपलोड कर दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि इस बुक को जो है, अगर मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, कि कंप्लीट भी करूँ आप लोगों के लिए। और ये है कि हम लोग साथ साथ करेंगे, स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर 1 से तकरीबन 5 चैप्टर हैं इस बुक के। तो आप लोगों ने ये करना है कि जो मैं काम करवाऊँगी वो आपने साथ साथ करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, हम इसका जो है वो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन। ठीक है, आपको पता है कि अगर हमने बीएससी परमुटेशन में हम नंबर ऑफ़ वेज देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ वेज देखते हैं कि कितने पासवर्ड जो है आप उन्हीं कैरेक्टर्स को यूज़ करके एंटर करेंगे तो आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। इसमें हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और उम्मीद है कि इसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन। स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास काउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना वो दो होते हैं, दो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जिसको यूज़ करते हैं ना हम नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास प्रोडक्ट रूल है एंड सेकंड वन हमारे पास है सम रूल। अब हम इसको पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट रूल और सम रूल। सपोज दैट अ प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 2 टास्क इफ़ देयर आर n1 वेज टू डू द फर्स्ट टास्क एंड n2। n1 का मतलब कि n1 n2 से डिफरेंट है। ठीक है ना, n1 और n2 सेम नहीं है। अगर सेम की बात होती तो दोनों n लेनी थी। ways to do the second task, then the whole procedure will be done in ways are n1 and n2। ये दोनों को प्रोडक्ट किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ। मतलब कि इसमें आप देखिए जो मेजर चीज़ है इसमें क्या आ रही है, हमने एक ही काम है, एक काम करना है, लेकिन हमने उसे 2 टास्क में डिवाइड किया है। ठीक है, प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ 2 काम में डिवाइड किया एक काम को। उसमें ऐसा जब हम करते हैं तो प्रोडक्ट रूल होता है। इसकी एग्जाम्पल से हमें इसकी बेस्ट समझ आएगी। A new company with just 2 employees, Numan and Aisha, rent a floor of building with 12 offices। एक नई कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक नुमान है और एक आयशा है। उन्होंने रेंट लिया हुआ है एक फ्लोर को जिसकी बिल्डिंग जो है उसके अंदर 12 ऑफिसेज हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर टू असाइन डिफरेंट। अब हमने दोनों जो है ना, नुमान और आयशा, दोनों को असाइन करने ऑफिसेज, तो डिफरेंट वेज होंगे उनको असाइन करने के। अब हम वो देखेंगे कैसे असाइन करेंगे। द प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग ऑफिसेज कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क विच आर। अब देखो, अगर हमने असाइन द ऑफिसेज टू पर्सन 1 एंड असाइन द ऑफिसेज टू पर्सन 2, अब हमारे पास टोटल कितने 12 ऑफिसेज हैं। ठीक है, हमने दोनों को असाइन करनी है 12 ऑफिसेज। अब आपको पता है कि जब हम नुमान और आयशा में से किसी एक को हम पहले लिखेंगे ना, अगर हम नुमान को हमने एक ऑफिस असाइन करना है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है 12। ठीक है, तो नुमान के लिए प्रोबेबिलिटीज़ 12 आ गई हैं। तो उसके बाद जब हमने आयशा को करना है तो आपको देखें कि 12 में से एक जो है वो हम नुमान को दे चुके हैं, तो इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटीज़ रहेगी, इसके लिए 11। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज इक्वल टू 132 वेज। ठीक है, एक ही काम था, उसको 2 तरीक़ों में डिवाइड किया हुआ है, और जब हम एक काम को दो टास्क में डिवाइड करते हैं तो फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसके वेज निकलते हैं। सेकंड वन हम करते हैं द चेयर ऑफ एन एडिटोरियम टू बी लेबल्ड विद एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 100। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी लेबल्ड डिफरेंटली। अब इसका भी प्रोसीजर जो है वो 2 टास्क में डिवाइड हो गया। हमने उसको जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी देने हैं और हमने उसको इंटीजर भी देने हैं, चेयर्स को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, द प्रोसीजर ऑफ लेबलिंग चेयर्स कंसिस्ट ऑफ 2 टास्क विच आर यूजेस ऑफ अल्फ़ाबेट एंड यूज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हो, अगर हम अल्फ़ाबेट, आपको पता है टोटल कितने होते हैं 26, और अगर नंबर देने हैं पॉजिटिव इंटीजर 100 से एक्सीड नहीं करने चाहिए, मतलब 100 तक होने चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास कहाँ तक आ गए, 100 तक। अब हम उन्हें 26 भी दे सकते हैं, हम उन्हें 100 भी दे सकते हैं। तो टोटल क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आएगा 2। स्टूडेंट्स, हमने ऊपर जितना भी पढ़ा था वो 2 काम के लिए किया था कि अगर हम एक काम को 2 काम में डिवाइड करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। अब हम इसको जनरलाइज़ कर सकते हैं एक से ज़्यादा कामों के लिए। ठीक है, जनरलाइज प्रोडक्ट रूल ऑफ काउंटिंग, इसके लिए ये वाला फार्मूला है, आपने याद रखना है। ये सारे कामों को डिवाइड किया हुआ है n1 n2 n3 सो ऑन nr तक। ठीक है, ये टोटल वेज है। ये जो साइन है ये हम लोग प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, i 1 से लेके r तक, i ये है ना, i = 1 2, ये सारे i की वैल्यूज़ हैं।
आई कोऑर्डिनेट करते हैं। और ये एन आई, ये देखो यहाँ पे लिख दिया है कि आई की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई करने की मतलब लिखने की बजाय हम लोग ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखें हम इसकी। टू रीच सिटी डी, आपने ना ए से लेकर डी तक जाना है, ठीक है। अब ए से लेकर आप डायरेक्ट तो डी तक नहीं जा सकते, पहले आपको बी तक जाना होगा, फिर सी तक जाना होगा, फिर डी तक जाना होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपने ए से बी तक जाना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये। कितने वेज है टोटल? 2 वेज है। उसके बाद जब आपने बी से लेके सी तक जाना है तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने वेज है? 5 वेज है। उसके बाद जब सी से लेके डी तक जाना है तो आपके पास 3 वेज है टोटल। तो आप किसके टोटल वेज कैसे? ये N1 है, ये N2 है और ये N3 है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 5 2 10 एंड 10 30 वेज टोटल आप इसके आ जाएंगे। ये देखिए हम इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसकी कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स can be made if each plate contain a sequence of 2 English alphabet followed by 4 digits and no sequence। मतलब कि आपने एक लाइसेंस प्लेट है जो है, कितनी बन सकती है लाइसेंस प्लेट? उसके अंदर 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आ सकते हैं और 4 उसमें डिजिट आ सकते हैं, ठीक है। एंड नो सीक्वेंस ऑफ लेटर, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कैसे सीक्वेंस, उन्होंने कोई हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। और डिजिट्स और लेटर दोनों जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अब आपको पता है कि आपने जो है 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट और 4 डिजिट्स, ये टोटल हो गए 6 करैक्टर्स हैं आपके पास कि 6 आप पुट कर सकते हैं वैल्यूज़। पहली 2 जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिपीट हो सकती है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, पहली के लिए भी टोटल 26 है, 26 होते हैं ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, 26 होते हैं ABCD। इसमें भी कोई रिपीट हो सकता है, मतलब यहाँ पे आपको पुट करने के लिए 26 में से कोई एक अप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ है 26। सेकंड भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा, उन्होंने कहा है कि 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, तो इधर भी 26 है बिकॉज हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हम लोग रिपीट कर सकते हैं। आपको पता है नंबर जो होते हैं वो हमारे पास 0 1 2 3 4 ये सो ऑन 9 तक के टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 10 डिजिट्स। तो आप यहाँ पे नंबर की जगह है तो इधर नंबर लगा सकते हैं। नंबर की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है? 10 है। इधर भी नंबर 10 में से लगा सकते हैं, इधर भी 10 इधर भी 10, क्योंकि ये लास्ट वाली 4 डिजिट्स उन्होंने नंबर के लिए कहा है और पहली वाली 2 जो है वो अल्फ़ाबेट्स के लिए गई हैं। तो वही लिखा हुआ है इन्होंने कि फर्स्ट के लिए भी 26 है, दूसरे के लिए भी 26 है, फिर 10 10 10, इन सबको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे। ये N1 N2 N3 N4 N5 और N6, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका इसका टोटल वेज निकल आएंगे कि आप कितनी जो है लाइसेंस प्लेट बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हमारे पास हाउ मेनी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7। बिट का मतलब होता है या वो 0 होगी या वो क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। 7 की लेंथ है आपके पास, जैसे यहाँ पे आपके पास 6 थी ना, अब आपके पास 7 की लेंथ है। नोट हम देख लेते हैं। बिट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रिंग इज़ का लेंथ ऑफ द बिट स्ट्रिंग। आपको पता है 8 बिट्स होती हैं ना, 8 बिट्स, तो वो आपके पास बनता है 1 बाइट। एक बाइट के अंदर ना 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो हर बिट जो होती है वो या तो 0 भी हो सकती है या वो 1 भी हो सकती है, ठीक है। आपने एक स्ट्रिंग बनानी है, लेंथ उन्होंने दी हुई है 7। लेंथ कितनी दी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे भी 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी, यहाँ पे भी 0 भी 1 भी, यहाँ पे इन सब पे हम लोग जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो 0 या 1 है। और 0 और 1 कितनी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ हैं? 2। इसके ऊपर भी 2 है, इधर भी 2 है। 2 नहीं पुट करना हमने, 0 और 1 में से कोई नंबर पुट करना है, लेकिन 0 और 1 मिला के कितने बनते हैं? 2 प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं। यानी कि जितने 7 जगह हैं हमारे पास स्पेसिस, इन 7 जगह में हमारे पास 2 की प्रोबेबिलिटी, इधर भी 2 में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, इधर भी। तो ये टोटल कितने? 7। तो 2 की पार कितनी आ जाएगी? 7, ठीक है। हर की 2 प्रोबेबिलिटीज़ है ना, ऐसे 2 × 2 2 की पार 7 विच इज इक्वल्स टू 128। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे सम रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में आपने सीखा था कि एक ही काम है और आप उसको 2 काम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक ही काम होता है और उसकी 2 पार्टीशन कर लेते हैं कि करना ये भी है, करना ये भी है, इसलिए हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालते हैं। लेकिन सम रूल में हम प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल आपकी टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दी हुई है, ठीक है। आप 2 फ्रेंड्स हैं तो आप एक बंदे को कह देते हैं कि चलें आप ऐसा करें, आप नेट से इसका सारा जो मटीरियल है वो सर्च कर लें, ठीक है, और आप मुझे वो सेंड कर दें और मैं उसे जो है वो पेपर के ऊपर लिख लूँगा सारा काम। तो ये एक काम है और आप दोनों बंदों ने डिवाइड कर लिया, मतलब आधा उसने आधा उसने। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आंसर आएगा। लेकिन सम में ऐसा नहीं होगा। सम में होता है कि
N1 वेज होते हैं एक काम को करने के और N2 वेज होते हैं दूसरे काम को। तो आपने या ये काम करना होता है या दूसरा काम करना होता है, ठीक है। यानी जब इसमें आइदर का लफ्ज़ यूज़ हो ना, आइदर, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आइदर का वर्ड यूज़ हो, तो आपने इसमें सम रूल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करना है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। सपोज डैट, वैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में क्या है। यूनिवर्सिटी है, उसकी कमेटी है कोई, उसमें ना आपने एक रिप्रेजेंटेटिव लेना है जो मैथ पढ़ा हो। अब वो ये भी हो सकता है कि वो मैथ का बंदा हो, यानी मैथ उसका मेजर सब्जेक्ट हो, और ये भी हो सकता है वो किसी मैथ की फैकल्टी में से हो या मेंबर हो मैथ फैकल्टी का। आपने एक बंदा चूज़ करना है, या आप मैथ फैकल्टी में से चूज़ कर सकते हैं या मैथमेटिक्स मेजर में से। उन्होंने कहा है कि 37 मेंबर हैं मैथमेटिक्स फैकल्टी के और 83 मैथमेटिशियन है। मैथमेटिशियन का मतलब कि उनका मेजर है मैथमेटिक्स। तो आपने इनमें से एक बंदा लेना है जो आपकी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। तो या आप इन 37 में से एक बंदा ले सकते हो या आप इन 83 में से ले सकते हो। तो आपने एक बंदा लेना है, इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी हैव टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव आइदर का मतलब या फैकल्टी में से या स्टूडेंट्स में से। सो हम लोग इसमें सम रूल अप्लाई करेंगे। सम रूल का मतलब कि 37 और 83 को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा। अब इन 120 वेज हैं मतलब उसको चूज़ करने के, करना हमने एक ही चूज़ है, या 37 में से करेंगे या 83 में से। तो क्योंकि इसमें आइदर का वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए हम इसमें सम रूल ऑफ काउंटिंग यूज़ करेंगे, इनको प्लस कर देंगे हम लोग। ये हमने यहाँ फार्मूला भी इसका पढ़ा था कि N1 + N2 वेज होते हैं टोटल। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल को जनरलाइज़ किया था, इसी तरह हम सम रूल को भी जनरलाइज़ करते हैं कि जितने भी हमारे पास काम होते हैं उन सबको हम प्लस करेंगे। तो इस मिशन का साइन हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे हम। आपने पॉइंट P से Q तक जाना है, P से Q तक जाना है। अब अगर आप C के रास्ते से जाते हो तो आपके पास ये दो वेज है, एक ये डॉटेड लाइन शो हो रही है, एक ये वाला और एक ये, दो रास्ते हैं समंदर से जाने के लिए। हवा से जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 1, 2 और 3। लेकिन अगर आप रोड से जाना चाह रहे हैं तो 2 रास्ते हैं। 2 वेज सी के लिए हैं, ठीक है, एयर के लिए 3 हैं और रोड के लिए 2 हैं। हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जाना है, कोई एक रास्ता चूज़ करना है। आइदर का वर्ड यूज़ हो गया ना यहाँ पे भी कि कोई एक अपना रास्ता चूज़ करना है दोनों में से जाने के लिए। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ भी हम लोग आइदर का वर्ड यूज़ करेंगे, या तो हम समंदर के रास्ते से जा सकते हैं, या हम हवा के ज़रिए जा सकते हैं, या हम रोड के रास्ते से जा सकते हैं, एक में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सम रूल ऑफ काउंटिंग यूज़ करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। तो 5 into 7 वेज टोटल आपके पास इसके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, रिमार्क्स में हम पढ़ते हैं क्या है कि वो कह रहे हैं कि पिछली एग्जांपल में ना आपने देखा होगा कि या तो हम लोग सम रूल यूज़ करते हैं या हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। अब आगे जो है एक्सटेंशन हो गया है कि अब हम लोगों ने दोनों वेज यूज़ करने एक ही क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि वो कैसे यूज़ करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन आपने समझ के करना है। एक्स आपके पास दिया हुआ 1, 2, 3 100 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। और एस जो हमारे पास सेट है वो क्या दिया हुआ है, ट्रिपल दिया हुआ है। इसमें ए बी सी, ट्रिपल कहते हैं 3 जो इसमें होती है वैल्यूज़, और ए बी सी तीनों जो है वो एक्स से बिलोंग करती है। एक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक्स यहाँ से पड़ा हुआ है, यानी कि इसमें जो भी वैल्यू होगी, हो सकता है ए की वैल्यू 1 हो, बी की 2 हो, सी की 3 हो, लेकिन वो इस सेट में से होगी। मतलब उसकी 101 नहीं हो सकती कि ये सेट हमारे पास 100 तक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने कहा कि ए जो है वो बी से लेस देन होगा और ए सी से भी छोटा होगा। ए की वैल्यू जो भी होगी वो बी से भी छोटी होगी, वो सी से भी छोटी होगी। तो हमने एस का जो है फाइंड करना है कि कितनी मतलब एस की कितनी आ सकती है ये वैल्यूज़। अब हम लोग सपोज करते हैं कि अगर हम ए की वैल्यू 1 रख देते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं। टोटल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 100 है। ए की वैल्यू 1 फिक्स कर दी हमारे पास, तो बी की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी रह जाएंगी, 100 में से 1 फिक्स हो गया, तो बी की कितनी आएंगी, 99। अब आप ये भी देखिए, हमने 1 सपोज किया हुआ है, 1 से छोटा तो कोई नंबर ही नहीं है सेट में जो हम सपोज करें, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ए 1 सपोज किया है तो ये बात ज़रूरी है कि जो हमने बी और सी लेने हैं वो जाहिर सी बात इससे बड़े आएंगे। और एक अगर हम माइनस कर दें इस 100 में से तो हमारे पास पीछे बचते हैं 99। तो बी की कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, 99, और सी की भी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है, 99, क्योंकि हम लोग रिपीट कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बी और सी इक्वल नहीं होने चाहिए, ये बात तो नहीं ना उन्होंने की। उन्होंने हमें ये कहा है कि ए बी से भी छोटा हो और ए सी से भी छोटा हो। बी और सी हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ये भी ले सकते हैं ए भी 1 है, बी भी 2 है, सी भी 2 है। प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं ये भी, ठीक है। ठीक है, तो सी की वैल्यू 99 वैल्यूज़ में से 1 के अलावा जितनी भी वैल्यू 99 में से हम कुछ भी ले सकते हैं। दिस शोज डैट देयर आर 99। अब इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है,
ठीक है, कैसे हो रहा है, हमने बी की भी लाजमी वैल्यू लेनी है 99 में से और सी की भी लाजमी वैल्यू लेनी, आइदर नहीं, आइदर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, आइदर जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग सम रूल यूज़ करेंगे। तो इसकी भी 99 प्रोबेबिलिटीज़, इसकी भी 99, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 99 विच इज़ 99 का स्केयर आ जाएगा। ये टोटल वेज है इस सिचुएशन के लिए जब हमने ए को 1 फिक्स कर दिया है। अब हम देखेंगे ए को जब हम 2 फिक्स कर देंगे, अब ए को जब 2 फिक्स करें हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि बी की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि ए की वैल्यू जो भी लेंगे बी से छोटी आएगी। अगर ए को 2 फिक्स कर दिया तो बी की वैल्यू 2 से पीछे जा ही नहीं सकती, ना बी की ना सी की। तो 2 से आगे जितनी वैल्यूज़ हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ बन जाएंगी बी और सी के लिए। तो 2 के आगे हमारे पास 98 डिजिट्स आते हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी की भी 98 हैं, 1 और 2 के अलावा 98 वैल्यू में से बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और सी के लिए भी 98 वैल्यूज़ में से कोई भी ले सकते हैं 1 और 2 के अलावा, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगी है कि ए जो है बी और सी से छोटा होगा। इसी तरह ए 3 पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू 2 और 1 नहीं आ सकती, 3 पुट किया तो 3 से आगे जाना है, पीछे नहीं आना। तो बी और सी की अगर ए को फिक्स कर दिया 3 तो बी और सी के लिए प्रोबेबिलिटीज़ 97 रह जाएंगी, 1 माइनस होता जाएगा, मतलब 98 थी अब 97 रह जाएंगी, ठीक है, टोटल लिख दी। अब इसी तरह हम लोग सोन अगर 4 पुट करेंगे तो वो 96 हो जाएगा, इस तरह मतलब आता जाएगा आगे आगे। अब यहाँ तक था हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, अब हम लोग सम रूल यूज़ करेंगे। आपको पता है कि आपने इन सब में से ना हमने सिर्फ यहाँ पे हम लोग सम रूल यूज़ करेंगे कि फर्स्ट सेट की जो प्रोबेबिलिटी थी जब हमने ए को 1 फिक्स किया था तो 99 थी, बी को ए को 2 फिक्स किया था तो 98 थी, सो और इस तरीके से 1 तक जाएगी। 1 कब होगा, 1 कब होगा जब हम लोग ए की वैल्यू कर देंगे ना फिक्स 99, ठीक है, तो बी की वैल्यू फिर हम लोग 100 ही रख सकते हैं, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि बी की वैल्यू 99 से छोटी तो नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग बी की वैल्यू ऐसे बड़ी लेंगे, तो अगर ए को 99 रखेंगे तो बी की वैल्यू 100 ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 का स्केयर आ गया था। यहाँ पे इन सबको प्लस करेंगे, अब इसको प्लस करके लिखेंगे तो वैल्यूज़ आप जाहिर सी बात नहीं हम सॉल्व कर सकते, तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना दिया हुआ है, 1 + 2 + 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 1 n स्क्वायर इज इक्वल टू n × n + 1 2n + 1/6। इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। n हमारे पास क्या है, इधर n की वैल्यू क्या है, 1 तो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 यहाँ पे दिया, तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 99 × 99 + 1 2 × 99 + 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी वीडियोस पसंद आई है तो स्टूडेंट्स आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है, और कल इंशाल्लाह हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।